आज आप लोग को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको आज 150 वर्ष पूरा हो गया है। तो 150 वर्ष पूरा होने की खुशी में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है। आप लोगों ने चित्र बनाया है, जैसे कि कुछ लोग ये बनाया है और इन लोग बनाए हैं। तो आज हम लोग एक क्विज करते हैं। क्विज के अंतर्गत मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है वंदे मातरम के अंतर्गत। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कुछ प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सुन लो। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा, आप लोग रोज वंदे मातरम गाना गाते हैं, तो ये जो गाना है, गीत है, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत और बांग्ला भाषा में मिश्रित लिखा गया है। कुछ शब्द बांग्ला के भी है और कुछ शब्द संस्कृत के भी है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ग्रंथ है ना, कहीं से तो लिए हैं। तो उस ग्रंथ का नाम है आनंद मठ। उस ग्रंथ का क्या नाम है? आप लोग शांत रहिए। आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1882 में। अब आप लोग गाते हैं तो उसका अर्थ जानते हैं क्या? वंदे मातरम का क्या अर्थ है? वंदे मातरम का अर्थ है मातृभूमि की जय। मातृभूमि की जय। वंदे मातरम को पहली बार सार्वजनिक रूप से कब गाया था? इसका आंसर है 1886 ईस्वी में पहली बार गाया था। वंदे मातरम को पहली बार सार्वजनिक रूप से किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने पहली बार गाया था। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया? जब देश का संविधान बना, लागू हुआ 1950 में, तब इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत मतलब है वंदे मातरम। वंदे मातरम में कितनी पंक्तियां संस्कृत में है? तो 2 पंक्ति ऐसे हैं जो संस्कृत में है। वंदे मातरम के संगीतकार कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। वंदे मातरम के पहले 2 पद किस भाषा में है? शुरू के 2 जो लाइन है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। वंदे मातरम किस आंदोलन के समय लोकप्रिय हुआ? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था देश में, अंग्रेज लोग के खिलाफ, जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, तब ये गीत लोकप्रिय हुआ। वंदे मातरम के माध्यम से किसका गौरव गाया गया है? किसके गौरव को गाया है? मातृभूमि की, धरती की गौरव को गाया गया है। वंदे मातरम गीत में भारत माता की तुलना किससे की गई है? देवी दुर्गा से की गई है। वंदे मातरम गीत कुल कितने पदों का है? उसमें कुल 6 पद होते हैं। वंदे मातरम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आनंद मठ उपन्यास में हुआ, वहीं से यह गीत लिया गया है। वंदे मातरम का गायन संविधान सभा में कब किया गया? संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा गठित हुई थी, तो उसमें 15 अगस्त 1947 में किया, जब देश आजाद हुआ तब उस समय इसको संविधान सभा में गाया गया। वंदे मातरम की पहली लाइन में क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम में मातृभूमि का, वंदे मातरम में मातृभूमि का वर्णन कैसा किया गया है? दयालु और सुंदर रूप में किया गया है। वंदे मातरम गीत ने किस आंदोलन को प्रेरित किया? इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन को। वंदे मातरम का प्रथम गायन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो 1886 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया। वंदे मातरम गीत की रचना किस लिपि में हुई थी? किस लिपि में लिखा गया था? तो इसका आंसर है बांग्ला लिपि में लिखा गया। वंदे मातरम गीत में कौन से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है? नदियां, पर्वत, वन का वर्णन। वंदे मातरम गीत का स्वर किसने तैयार किया था? पहले ही पढ़ चुके हैं। संगीतकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी है। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष जी ने किया।
वंदे मातरम का गायन आज किस सीमा तक किया जाता है? 6 पद हैं, तो हम लोग केवल 2 पद का गायन करते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किसने किया? तो भारत सरकार ने किया। वंदे मातरम किस प्रकार की रचना है? तो वंदे मातरम एक गीत है। वंदे मातरम में मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो हमने पढ़ा है ना आगे, देवी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो थैंक यू बच्चों। अब ये क्विज आप लोगों को भी करना है।